नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नए एपिसोड में फिर से आप सभी का स्वागत है। और गुरु, उसके लिए क्या कहा जाए, उसको कितने शब्दों में बयां किया जाए, आई थिंक शब्द कम पड़ जाते हैं उसकी महिमा का गुणगान करते हुए। और अगर गुरु माँ हो तो वो शिष्य, वो बच्चा कहाँ जाएगा, कितनी सफलता को प्राप्त करेगा, ये शायद आप और हम अच्छे से जानते हैं। चाहे हमारा इतिहास हो, उठाकर आप देखें, रामायण, महाभारत, हमारे कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप उठा के देखें, उसमें गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। और आज मैं स्वागत करना चाहूँगा सबसे पहले सुबोध स्कूल की प्रिंसिपल कमलजीत यादव। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैम, वाकई में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम एक गुरु से मिलते हैं, बिकॉज एक गुरु ही है जो सच्ची नींव तैयार करता है, सुनहरे भविष्य को तैयार करता है, और आप और हम जैसे युवाओं को बनाता है जो देश, परिवार और समाज का नाम रोशन करते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपके जीवन से संबंधित एक ऐसा वाक़या जानना चाहूँगा जिसने आपको प्रेरित किया हो कि नहीं, मुझे एक शिक्षिका बनना है, एक गुरु बनना है। शिक्षिका बनना एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस क्षण था मेरे लिए चूज़ करना, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार एक स्कूल में as a hobby, when I was invited to interact with small children, that very moment I found it was kind of first love kind of a thing, because छोटे बच्चे खेल रहे थे, स्माइल कर रहे थे, और मेरे पास आने भी आए तो मुझे अच्छा लगा। और स्माइल ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। और उसके बाद जब मैं उन बच्चों से बात करती, उनसे इंटरेक्ट करती, तो उनके बहुत ही मासूम से सवाल होते थे, और बहुत ही खूबसूरती से जब उनको समझाया जाता था तो जो रिस्पॉन्स आता था वो अपने आप में मुझे इतना अच्छा लगा कि कहीं इनडायरेक्टली मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं टीचर बनूंगी। और दूसरा इन्फ्लुएंस रहा मुझे अपने फादर का, यानी कि मेरे पिताजी, वो भी एक टीचर कॉलेज में रहे, तो उनका जिस तरह से मान सम्मान मैंने देखा समाज में, उसने भी मुझे प्रेरित किया कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और जब मैं टीचर बनी या पहली बार मैं टीचर लगी, तो वो क्षण मैं कभी नहीं भूलती। वो जो स्माइल थी, जो रिस्पॉन्स था बच्चों का, और जिस तरह से एक नया जीवन जैसे मिलता है इंसान को, उस तरह का फीलिंग मेरे साथ। आपने यहाँ कहा नया जीवन, वाकई में ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सच है कि शिक्षक, जब एक व्यक्ति शिक्षक बनता है तो डेफिनेटली उसको भी नया जीवन मिलता है, और दूसरे बच्चों को जिसको शिक्षा प्रदान कर रहा है उनको कितना अच्छा जीवन वो प्रदान करते हैं, वो आई थिंक शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैम, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट किया यहाँ पे, या उनके मार्गदर्शन पर आप चले। बेसिकली हम आज के समाज में देखते हैं तो कहीं ना कहीं पिता या माता आजकल बच्चों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं कि नहीं, आपका शादी करनी है, शादी के बाद आपको चूल्हा चौका ही तो करना है, आप क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना हमारा मनी वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर। मतलब काफ़ी हद तक रोक टोक वहाँ लगाई जाती है। तो बेसिक मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि ये हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर लड़की या बच्ची, वो हमारी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, अगर उसको पारिवारिक सपोर्ट मिलता है तो क्या वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है? बिल्कुल, पारिवारिक सपोर्ट की तो ज़रूरत, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा, दोनों को ही ज़रूरत पड़ती है मेरे हिसाब से। और मैं एक ऐसे परिवार से लकी हूँ कि बिलोंग करती हूँ जहाँ पर मुझे कभी भी बचपन से लेकर आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं लड़की थी तो मुझे ये चीज़ नहीं करने दी गई, या मैं लड़की थी तो, या मेरे भाइयों ने वो किया क्योंकि वो लड़के थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाने के लिए मना करते हैं या शिक्षा के लिए मना करते हैं, और अपने पाँव पर, यानी कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना कोई लड़का या लड़की चाहती है, बल्कि लड़की को तो मैं मानती हूँ ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, क्योंकि वो एक परिवार को ही नहीं संभालती, वो बहुत लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को संभालती हैं, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है। मैम, यहाँ पर एक
वर्तमान अगर हम दौर को देखें राइट नाउ जो प्रेजेंट में जो सिचुएशंस चल रही हैं अभी, तो पेरेंट्स ने बच्चों को हर तरह का अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया है, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई हैं, चाहे वो स्कूल लाइन बच्चे हों चाहे कॉलेज गोइंग बच्चे हों, बट कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में है जो बिकॉज ऐसी सिचुएशंस आज हम देख रहे हैं मार्केट में कि बच्चे स्मगलिंग कर रहे हैं, चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, ओपनली सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये जो जाना अनजाना या चाहा अनचाहा जो डर है पेरेंट्स के मन में, तो वो बच्चियों को आगे बढ़ाने से उनको रोक देता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बेसिकली? देखिए, सबसे पहले तो जो एज अ टीचर एज वेल एज अ मदर जो मैंने किया और मैं जिसमें विश्वास करती हूँ वो ये बात है कि अपने बच्चे को खाली एक परिवेश देना ही सफिशेंट नहीं होता, फैसिलिटी देना ही सफिशेंट नहीं होता। उससे ज़्यादा होता है कि उस बच्चे को आप किस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप करते हैं, कैसे उसमें हर चीज़ के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं, कैसे एक किसी भी मान लीजिए अगर बच्चे को अच्छे से लाइफ में यानी कि सुबह उठना ही है तो सुबह जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है उस इंसान के लिए या उस व्यक्ति के लिए, उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या अच्छा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सबसे ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स फैसिलिटी को मान लेते हैं कि फैसिलिटी दे दी और शायद जिम्मेवारी पूरी होगी। फैसिलिटी देना जिम्मेवारी का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिप्लेसमेंट नहीं है कभी। इसीलिए यही होता है कि जब बच्चे और पेरेंट के बीच में गैप आ जाता है, गैप यानी कि इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, आइडियाज़ या थॉट एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स में और बच्चे में अंडरस्टैंडिंग है और फ्री एक्सप्रेशन का माहौल है घर में, तो बच्चा आपको वो सारी बात बताएगा बेझिझक, निडर। और कभी कभी पेरेंट्स अपने आप को जाने अनजाने अपने बच्चे को जज करने लग जाते हैं। वो जजमेंट जो है हम में से कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप कहें मुझे कि आपने आज इस कैसी रंग की साड़ी पहन रखी है, ये तो आपको नहीं पहननी चाहिए थी आज, तो ये जजमेंट कर दिया, तो आपने मुझे नेगेटिविटी की तरफ धकेल दिया, बजाय इसके कि जो मैं पहन रखा है या जैसा मैंने पहना है उसकी रेलेवेंस आप समझें, वो मेरे पर सहज लगे, अच्छा लगे, साफ सुथरा हो। वो इसी तरह से आइडियाज़, बच्चा हो सकता है किसी आइडिया को बाहर से लेकर आए, लेकिन वो अगर उसको डिस्कशन का पॉइंट या डिस्कशन का स्पेस नहीं मिलेगा तो बच्चा अपने आप ही डिसाइड कर लेगा और उसको करने के लिए कॉपी करेगा किसी का या छुप कर करेगा। तो उससे वो जो पेरेंट और बच्चे के बीच का जो गैप है होने से, अब वो दोनों ही एक दूसरे से यानी या तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखेंगे या एक दूसरे से बेपरवाह से होते जाएंगे या एक दूसरे को अपने झिझक डेवलप हो जाएगी और उसमें एक बहुत स्ट्रगल आ जाता है और उस स्ट्रगल के चक्कर में बच्चा पेरेंट की नहीं सुनना चाहता और पेरेंट बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता। ये डेफिनेटली काफ़ी हद तक हम सभी को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मैटर के ऊपर। जैसे मैम ने भी कहा कि अगर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे किसी सिचुएशंस को, चीज़ों को, और बीच में गैप हम डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाना अनजाना जो गैप हमारे बीच आ जाता है, वो ही सबसे बड़ा कारण होता है किसी के नेगेटिव वे में जाने का, इलीगल एक्टिविटीज़ में जाने का। एंड देन हम कहते हैं कि लाइक हमारा बच्चा बिगड़ गया है या पड़ोसी का बच्चा बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे वो अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं कि हम अपने बच्चे को नेगेटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा हमें लगता नहीं कि हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरफ ऐसा बोल रहे हैं, बट ये माइनस हो जाता है उसके लिए। मैम यहाँ एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, लाइक जैसे आप वर्किंग हैं, आपका जो प्रोफाइल है, ठीक है, तो ऐसे मोस्टली आजकल की जो पेरेंट्स हैं उसमें वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि माँ के लिए अपने बच्चों को टाइम दे पाना, बिकॉज कहते हैं कि माँ ही है जो बच्चे को सही रास्ते पर ले जा सकती है। पिता आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट रास्ता माँ दिखाती है, बिकॉज माँ गुरु भी होती है। तो एक आप माँ भी हैं और गुरु भी हैं, तो अपने परिवार को किस तरह से
कैसे मैनेज करते हैं आप अपने परिवार के लिए? As a teacher या as a principal, as an administrator, at the same time as a mother, मैंने हमेशा देखा कि जब मैं अपने जॉब पे रहूँ तो अपने जॉब के प्रति डिवोटेड रहूँ, ऑनेस्ट रहूँ, खुश होके अपना काम करूँ, और वही डेडिकेशन, वही ऑनेस्टी, वही हैप्पीनेस जब मैं घर पे रहूँ तो अपने बच्चों के साथ रहूँ। आइडिया एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है बच्चों का। जैसे यहाँ पर स्कूल में भी मैं टीचर्स का, बच्चों का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करती हूँ, उनको अपनी बात बताती हूँ एक लॉजिक के साथ। इसी तरह से मैं घर में भी अपने बच्चों के साथ उनकी बात सुनने का टाइम उनको देती हूँ, और उनको ये विश्वास है कि हम जब भी अपनी मदर को एक किसी भी चीज़ के लिए बात करेंगे तो वो पहले हमारी बात सुनेंगे, बजाय इसके कि रिएक्ट करेंगे किसी बात पर, वो पहले हमारी बात सुनेंगे। और जैसे स्कूल में भी मैं बोलती हूँ और घर में भी बच्चों को हमेशा यही सिखाया, आप मुझे अपनी पूरी बात 100% ऑनेस्टी के साथ बताएं ताकि मैं समझ सकूं, और कोई आपका डिसीजन हो उस बारे में तो वो भी आप मुझे बताएं, क्योंकि बाकी लोग बहुत कुछ कह देते हैं कई बार और उसमें आधा सच और आधा मिथ भी हो सकता है, या आधा अफवाह भी हो सकता है, अपवाद भी हो सकता है। तो जब आपका बच्चा एक रखे आपके साथ में, इतना कम्युनिकेशन आप रखें कि वो ऑनेस्टली आपको वो कमिट करे या वो बात पूरी बताए, विदाउट दिस ऑनेस्टली वो बताए, तो आपके लिए आसान हो जाता है अपने बच्चे तक पहुंचना, अपनी बात उस तक पहुंचाना। क्योंकि आपने अगर उसकी बात को रिसीव कर लिया है अच्छे से, तो दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन जब हेल्थी होता है तो इट्स वेरी इजी कि बच्चों को आप गाइड कर पाते हैं। तो एज अ मदर मैंने यही रास्ता चुना कि मैं अपने बच्चों को एक ओपन स्पेस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए हमेशा रखूं, क्योंकि मैं भी अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। आज ऐसा दिन में हुआ, आज इस तरह से मुझे गुस्सा आया, आज इस तरह से बड़ा अच्छा लगा, आज ऐसे ऐसे ये चीज़ें बड़ी अच्छी हुई, आज इस टीचर ने या इस बच्चे ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से किया। इस छोटी छोटी चीज़ें भी ऑब्ज़र्व करके अपने घर पे भी मैं शेयर करती हूँ। तो बच्चों को भी समझ होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि ये हमारी मदर, हमारी माँ अपनी ड्यूटीज़ भी कर रही हैं और वो चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रही हैं। तो एक गैप नहीं अपनी तरफ से मैंने आने दिया, उनकी बात को सुना, धैर्यपूर्वक सुना। कभी कभी ऐसा भी रहा कि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, हमेशा हो सकता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ उनके लिए, तो उस समय उनको समझाया मैंने कि ये इस वजह से मैं इस वजह से अवेलेबल नहीं हूँ। शुरू में थोड़ा समझाने की ज़रूरत पड़ी, ग्रेजुअली उनको समझ में आया कि हर चीज़ और हर एक चीज़ के लिए हम अपनी माँ के तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर सारे ही डिसीजन मैं उनके लूँगी तो उनको इंडिपेंडेंट होने में मैं ही एक रुकावट बनूँगी। सो इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकिंग भी एक उनका अपना जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कोई भी डिसीजन जब वो लें तो उसका अच्छा बुरा भी सोचे और अच्छे बुरे की जिम्मेवारी। आई थिंक आज जो अब डिस्कशन मैम के साथ हुआ, और मुझे नहीं लगता कि आई थिंक इतने राइट वर्ड्स के अंदर और शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स के अंदर और कम्प्लीटली पारिवारिक, सामाजिक और बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर या जो इश्यूज़ हमारे बीच क्रिएट होते हैं उनका कोई राइट सॉल्यूशन जरूर दे पाएगा। बिकॉज मैम ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं, और मैम वाकई में आज मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। और जो वर्तमान में जो सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं बच्चों को लेकर, पेरेंट्स में जो टेंशन है, प्रेशर है, या पेरेंट्स के अंदर आपस में अपने जॉब को लेकर जो टेंशन है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आई थिंक वो इस चीज़ को समझेंगे और वाकई में आपको समझना भी पड़ेगा। बिकॉज हमें जीना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। अगर हम छोटे छोटे झगड़ों में यूँ ही इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आई थिंक हमारी क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक वहीं ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद से समझने की ज़रूरत है।
मैम आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और आई थिंक बहुत अच्छी बातें आपने जो बताई हमारे सभी दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।